मालिनी बेटा, मेरा प्राप बल्लू मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ बलवंत पाटिया, कर्नल बलवंत सिंह पाटिया, रिटायर्ड कर्नल बलवंत सिंह पाटिया। पुत्र वो भी लाहौर से है। और तुम यकीन नहीं करोगी। हम यकीन करेगा फादर-इन-लॉ जी। कहाँ रह गए ये लोग? तुम्हारी बहन को याद भी है कि नहीं? हौले 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 यार, मोड़ पे जरा धीरे चलाया कर। बाबूजी आपकी गाड़ी बड़ी पुरानी हो गई है। मेरी तरह है। संजू संजू, ओ पटिंडा वाली आई। बोलिए, क्या है? आपको तो पता है ना, मैं ऊंचा सुनने वाली बहू नहीं हूँ। पता है, तो ऊंचा सुनने वाली नहीं, ऊंचा सुनाने वाली बहू है। हाँ, अब बताइए, इतनी प्यार से क्यों बुलाया मुझे? इसलिए बुलाया, तुझे याद तो कुछ रहता नहीं है क्या? आज हमारे घर में पहली बार मालिनी आ रही है। मालिनी? भूल गई ना? पंकज की वाइफ। हाँ, वो मद्रासन। जैसे तू पंजाबन। याद रहे, मेहमानों के सामने तेरी इज्जत तेरे हाथ में है। हाँ हाँ, जिस तरह मेरी बहन आई थी और आप प्रॉमिस करके भी कंट्रोल में नहीं रह पाई थी, आज मेरा टर्न है। सारा हिसाब बराबर कर दूंगी, देख लेना। देख लेंगे। मंजीते, हाँ पापा। लगता है आज मेहमानों के सामने भी कारगिल वॉर होने वाली है। पापा आपको क्या लगता है आज जीतने के चांसेस किसके हैं? सभी के। हौले हौले पिंकू, मोड़ पे हौले चलाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था पुत्र, प्रेम कौर जी की परजाई यानी मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ बीजल, वो तो गुजराती है, लेकिन उसकी बहू पंजाबी है। जैसे हम तमिल और अब पंजाबी। तुम यकीन नहीं करोगी। हम यकीन करेगा फादर-इन-लॉ जी। आ गई वही पुरानी गाड़ी, वही पुरानी खटारा। अरे बिना पुत्र, ये फड़। आ जाओ, ओहो, आ जाओ। ओहो। बेटा लिया। थैंक यू हरी परी। का ब्रदर, पहुंच गए जी। फादर-इन-लॉ जी का ब्रदर-इन-लॉ और फादर-इन-लॉ जी का ब्रदर-इन-लॉ जी का वाइफ, फादर-इन-लॉ जी का सिस्टर-इन-लॉ, मदर-इन-लॉ जी। कंफ्यूज मत हो। नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैं क्या जी, मैं समझा देती हूँ, आप तो पूरे रास्ते समझाते आए हो। आप और भी ज्यादा टाइम लगाओगे ना। मालिनी पुत्र, ये बहुत सिंपल है। ये है कि जैसे पिंकू, मालिनी को जरा बता कि तू मेरा क्या है। बाबूजी, मैं आपके फर्स्ट एंड लास्ट ओवर का सेकंड बॉल हूँ। यार सीधा सीधा बोलना दैट यू आर माय सन। मालिनी पुत्र, पिंकू माय सन। अयो, हम यकीन करेगा फादर-इन-लॉ जी। अच्छा, गुड वन गुड वन। चलो जी, चलो चलो। कर्नल, आओ जी, आओ आओ। ठीक है, कैसी खटारा है। अरे चले तो मिलना पड़ेगा। इतना कुछ सामान लाने की कैसे उठी? ये बताओ कि हमारी पिंकू की प्यारी और आप सबकी दुलारी है कहाँ? आई है, वो भी आई है। है कहाँ? मालिनी बहू। अरे अच्छा बच्चे। जीत गया बेटा, वाह, मानना पड़ेगा नंदोई जी, बहू तो बड़ी सुंदर चुनी है। मैंने नहीं चुनी, पिंकू ने चुनी है। अच्छी चुनी। आओ। पिंकू, ये समझ में नहीं आया कि आजकल की बिजी लाइफ में तुझे इतनी सुंदर वाइफ कहाँ से मिल गई यार? मंजू, वो यूं के मैच के सिलसिले में मैं चेन्नई गया ओ, था। समझ गया। तू ये बता, तू मैच खेलने गया था या परजाई ढूंढने गया था? मंजू, ऑब्वियसली मैं मैच खेलने गया था, लेकिन जैसे समझ गया। लेकिन आज तक मैंने बड़े सारे मैच देखे, मैंने किसी मैच में तुझे नहीं देखा यार। मंजू, मेरा जो नंबर होता है ना हमेशा। समझ गया। ये बता, तेरी शादी हमारे पंजाबी स्टाइल में हुई थी या वो चेन्नई वाले स्टाइल में? हा? देख क्या रहा है, बता ना। अब समझ जा। ये तेरे लिए। क्या सब मेरे लिए? हाँ, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। इतनी सुंदर है। एक मेरी बहू को देखो। एक मिनट। अयो, मदर-इन-लॉ जी, डीजल मम्मी हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। रख ले पुत्र, रख ले। इसीलिए कहते हैं कि मामा मामी का घर भांजे भांजे के लिए स्वर्ग होता है। खड़ा खड़ौड़े, हम सोचा भी नहीं था इस लाइफ में
हमको स्वर्ग भी देखने को मिलेगा। मदनला जी, हम किचन में जाके पंजू भाभी को हेल्प करें? जरूर कर बेटा, जरूर कर, पर पंजू नहीं संजू। वही हम अभी आते हैं। जरूर बेटा। संजू भाभी, हम हेल्प करें? अरे वाह, इतनी सारी चाबियां। पिंकू भैया ने क्रिकेट छोड़कर तालों का काम शुरू कर दिया। जो करता ये सब घर का चाबियां हैं। हमारा मदरिनला जी कहता जब तक बहू नहीं तो ये चाबियां सास के पास रहता, और जब बहू आता तो सास बहू को देता। मेरी सास ने तो मुझे सिर्फ लेटर बॉक्स की चाबी दी है। अयो, मगर कुछ दिया ही है ना। चाय लेके जाता। अरे नेक्स्ट टाइम मैं तुझे मिक्सी का, ग्राइंडर का एकदम नवो सेट भिजवाऊंगी, अप टू डेट। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो ना तो फोन करना। अच्छा, आओ जो, अपना ख्याल रखना। आओ जे। मेरी बेटी रूपाली का फोन था। हो, आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं ना? और क्या, वो तो मेरी जान है। मालिनी, तुझे बताती हूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्या लिया। ये देख, अच्छी है ना? अरे अरे अरे, बहुत अच्छा है। और ये देख, उसके मिस्टर के लिए। अड़ी आती। और ये बच्चों के लिए। और रंजू भाभी के लिए? लंजू कौन? आपकी बहू। वो पटिंडा वाली। वो लंजू पंजू को गिफ्ट की क्या जरूरत है? वो क्या बारात में आई है? लंजू पंजू, नाम अच्छा दिया तूने। हाँ जी मम्मा जी, मैं आपसे बड़ी नाराज हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे भी घर की चाबियां लेनी थी? ठीक है, छੱड दो, मैं भी इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ, अच्छा मम्मा, ये तो बताओ, आप दवाई शवाई तो प्रॉपर्ली खा रहे हो कि नहीं? प्लीज मम्मा, ठीक से दवाई खाते रहना बस आप। और हाँ, ओहो, पेन शेन की चिंता आप मत करो, मैं आवांगी ना तो पूरा घर पेंट करवा के जावांगी। और हाँ मम्मा, आप मुझे फोन मत करना, मैं आपको फोन कर दिया करूंगी, ठीक है? हाँ हाँ, अरे भरने दो इनको एसटीडी के बिल। हाँ, हाँ, आओ आओ। अच्छा मम्मा, मैं आपको बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ध्यान रखना अपना। मेरी मम्मा जी का फोन था। आप अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं ना? अरे, अपनी मम्मा जी को प्यार नहीं करूंगी तो क्या उस नकचड़ी सास को प्यार करूंगी? यहाँ वेवलेंथ तो बहुत गड़बड़ है। मदरिला जी, एक बात बोलूं? बोलना। पंचू भाभी और डीजल मामी का वेवलेंथ बहुत गड़बड़। हमको उन लोगों का फाइटिंग करना अच्छा नहीं लगता। हमने सोचा इस वर्ल्ड में पूरा मदर-इन-लॉ जी आपके जैसा होता और डॉटर इन लॉ जी हमारे जैसा, लेकिन यहाँ तो चिंता क्यों करती है बेटा, हर घर का अपना अपना तरीका होता है। हाँ, तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन हमको एक ही तरीका मालूम, प्यार का तरीका। अयो, और मंजीता, मैच शुरू हो गया। पापा जी रेडी हो जाओ। डीजल मामी पंजू भाभी का ट्रक गिरा दिया। यदि डीजल मामी दे 10 पॉइंट, पंजू भाभी ने डीजल मामी का सूटकेस फेंक दिया। ओए पिंकू, पंजू भाभी के भी 10 पॉइंट। ज्वेलरी बॉक्स। मंजीता, तेरी मम्मी दे 10 पॉइंट और। ऊपर जी, मजा आ रहा ना, कमाल का मैच। मालनी बच्चे, अब क्या टूटा? टूटने को कुछ बचा ही नहीं। ये मैच भी ड्रॉ। ज़ेवर जी और लल्लू मामा, आपको अपना मदर और आपका अपना वाइफ का कोई टेंशन नहीं है? ओ मालिनी बच्चे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कसम एलओसी की, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी वॉर होती रहती है। ये फादर इन लॉ जी, आप तो हमको इधर प्यार दिखाने के लिए लेके आए थे, मगर आपने हमको नहीं बताया इधर वॉर भी होता है। हमको ये वॉर अच्छा नहीं लगता है। बलवंत, ये सब क्या है यार? और मेरी बहू अभी नहीं आई है घर में, बहुत भोली है, मासूम, बहुत इनोसेंट। मामा जी, मालिनी ने तो अब तक घर के झगड़ों के मैच की पिच तक नहीं देखी है।
मैच देखेगी तो ओ समझ गया, फिर आपके घर में भी मैच शुरू हो जाएंगे। ओ पापा जी, हम लोग सब्बरवाल और भाटिया परिवार के बीच में मैच कराएंगे। पहले एरिया कप होगा, फिर स्टेट कप होगा, फिर नेशनल कप होगा, फिर इंटरनेशनल कप होएगा। बीजल भाभी, झगड़ा शुरू कैसे हुआ था? क्या बताऊं प्रेम बहन, ये पटिंडा वाली जब देखो अपनी माँ से फोन पे चिपकी रहती है। अपनी बेटी का कितना ख्याल, और मेरा ना हाल पूछती है ना चाल। जब बच्चा होने का टाइम आया ना, तो माँ के फोन आने ही स्टॉप हो गए। दोनों बच्चों के टाइम पे जच्चा और बच्चा मैंने संभाले। 2 साल में 3 बार बीमार पड़ी है, और बेटी एक बार भी देखने नहीं आई। 6 साल से इसे कैसे झेल रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। 6 साल से कैसे निभा रही हूँ मैं ही जानती हूँ। अपनी बात मनवाने के लिए कितनी बार ढोकला बना के खिलाया है। पूछो इनसे। अच्छा प्रेम बहन, इस घर में आलू के पराठे मैं किसके लिए बनाती हूँ? पूछ इससे। ये जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी टेढ़ी है। कहती है तुझे आता ही क्या है? हाँ, मुझे कहती है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, सास हूँ। आपने मुझे बेटी माना ही कब? ये पंजू भाभी अरे तेरी नई शादी हुई ना, इसलिए तुझे पता नहीं है। मैं तो कहती हूँ तू आज से ही अपनी बहू को मुट्ठी में कर ले, वरना मेरी तरह पछताएगी। तू आज से ही संभल जा, आज से क्या अभी से। तू देखना, ये जो प्यार श्यार हो रहा है ना, मालिनी पुत्र, ये सब और में बदल जाएगा। घर में पिंकू भैया ना कोई और तेरी परवाह करेगा। तू घर की बहू से घर की नौकरानी बन जाएगी। और हाँ, और ये जो तेरी सास तेरी माँ कभी नहीं बन पाएगी। संजू पुत्र, तिरुपति बालाजी, ये तुम क्या कर डाला जी? हमारा पिंकुन्ना, मदर इन लॉ जी, फादर इन लॉ जी, सब इन लॉ जी चेंज हो जाएगा। और हमारा मन ऐसे बुरी बात क्यों सोचता है? हमारा पहाड़ वाला बाबा ने क्या बोला? जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। अయ్యో, नहीं, हम अच्छा सोचेगा। मीना, कह दे इसे, जाना चाहती तो जाए, शौक से अपनी माँ के घर जाए। कल क्यों जाती है, आज चली जाए, बल्कि अभी जाए और लौट के कभी ना आए। सॉरी संजू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर से अलग होने के अलावा कोई रास्ता बचा है। हाँ, तो यहाँ रहना कौन चाहता है? और बीना ये तो यही चाहती है ये कि इनको मुझसे छुटकारा मिले। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मेरी माँ ना मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी संभाल सकती है। समझेगा क्यों तेरी माँ ने तुझे यहाँ? मदरिंगा जी। अरे मालिनी, क्या बात है मालिनी बेटा? हम सब समझते हैं मदरिल्ला जी, आपका सिर्फ 2 दिन का प्यार, उसके बाद ओनली वॉर। हमको पता है आप चेंज होने वाला मदरिल्ला जी है, आपका 2 दिन का भी गारंटी नहीं है। अच्छा, अगर मेरे छिपाने के बाद भी तुझे पता चल ही गया तो तू भी कान खोल कर सुन ले। मेरे घर में मेरी चलेगी, पंकज मेरे साथ रहेगा, वो मेरा बेटा है। गुड न्यूज़ फॉर यू। समझ गया, मम्मी और संजू के बीच में फिर से टेस्ट मैच शुरू हो गया है ना? नो, रॉन्ग। टेस्ट मैच तो मालिनी और मेरी मदर इन लॉ के बीच में स्टार्ट हुआ है। जाइए, द शो इज ऑन, डोंट मिस इट। और अरे पिंकुन्ना हमारा हस्बैंड है, हमारे साथ रहेगा। पंकज को जन्म मैंने दिया है। पिंकुन्ना जन्म का साथ रहने का वादा हमारे साथ किया है। मालिनी रुको, ये तुम्हें क्या हो गया मालिनी? पिंकुन्ना, मदर इन लॉ जी को क्लियर कर दो कि तुम हमारे साथ रहेगा। पंकज, बहू को क्लियर कर दे कि तू भी अपनी माँ का बेटा है। पिंकुन्ना, मदर इन लॉ जी को बोल दो कि तुम अपने वाइफ का हस्बैंड है। ओए, मैंने तुझे पूरा 30 साल पाला है। ओए, अब तुमको पूरा लाइफ पालेगा। पंकज मेरा है। पिंकुन्ना हमारा है। पंकज मेरा है। हमारा है। पंकज मेरा है। बाबूजी, मम्मी जी और मालिनी के बीच में झगड़ा हो गया है। यस। मालिनी और प्रेम कौर में झगड़ा? जीजा जी, कैलकुलेटर रखो, स्कोर लिखने काम आएगा। अरे यार, मालिनी को यहाँ आके क्या हो गया? बाबूजी, एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। मैं जाकर देखती हूँ। यार छोड़ देखेंगे। यार, करके ना हवाई थोड़ी खराब है। ये नड़ी मीनाक्षी, सॉरी। अब हम आपको समझाएगा। जब कोई मदर इन लॉ जी अपने बहू को सताते इतना सताता कि बेचारी बहू ना ठीक से जी पाता ना ठीक से मर पाता, तब मालूम बहू अपने मदर इन लॉ जी को कहां से कहां पहुंचाता। तू भी सुन ले बहू, जब पानी सास के सर के ऊपर से गुजर जाता है और बहू उसके सामने बंदूक तान कर उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो वो सास अपनी बहू को कहां से कहां पहुंचाती है?
जीजा जी, मालिनी के हाथ में बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर है, चल गई तो खत्म हो जाएगा। बाबूजी, मम्मी जी को रोकिए, मेरी इकलौती बीवी है। ओ यार तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरी दो बीवी है। मदर इन लॉ जी मुड़े, बहू दो। मदर इन लॉ जी मुड़े। मालिनी पुत्र क्या बात हो गई? तुम्हारी मदर ने तुमसे ऐसा क्या बोल दिया? माँ, अगर मालिनी से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। पुत्र गलती प्रेम कौर जी से भी हो सकती है ना। अगर ऐसी बात है तो प्रेम कौर जी की तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी। मैं क्या जी, इधर आओ। पिंकू ना सतवांगो। और खोते। हाँ जी। आप मेरे हस्बैंड हो, आपने बहू को सारी कहा कैसे? पिंकू ना हमारे सामने फादर इन लॉ जी के वाइफ को सॉरी क्यों बोलेगा? आप उस नई नवेली के आगे मेरी बेइज्जती कराओगे? आप मदर के सामने अपनी वाइफ को डाउन कराओगे? मैं सास हूँ, वो सास ही क्या जो बहू से हार मान जाए? वो बहू ही क्या जो मदर इन लॉ जी का थाली का है? थाली नहीं, गाली। हम इसका रिहर्सल नहीं करेगा। थाली थाली थाली। मालिनी हमारे साथ वापस नहीं जाएगी, वो यही रहेगी। जाना भी कौन चाहता है? किधर हम ज्यादा खुश रहेगा। अयो, यहाँ के लोग कितने अच्छे से लड़ते हैं। हम भी पिंकुना के साथ मिलकर इधर आराम से लड़ेगा। यहाँ लड़ने का एटमॉस्फेयर एकदम परफेक्ट। जिसके घर में फाइट हुई घर राइट। अरे अरे बस करो। बॉस कर बहुत हो गया मालिनी, ये हो क्या गया आप दोनों को? अयो, क्यों डीजल मामी, आपको हमारे इधर रुकना अच्छा नहीं लगा? वो बात नहीं है बेटा, तुम्हारा प्रेम बहन के साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं लगा। हो, आज फर्स्ट डे है ना, प्रैक्टिस हो जाने पर हम आपसे भी ज्यादा अच्छा फाइटिंग करेगा। बेटा तुझे फाइटिंग करने की क्या जरूरत है अपनी सास से? सास तो माँ के समान होती है बेटा। करेक्ट। यही समझने में हमको थोड़ा टाइम लगा कि हमारा सास है, हमारा बचपन से कोई था ही नहीं। हमारा मदर इन लॉ जी मिला, हम इन्हीं को अपना माँ समझ बैठा। लेकिन आपके घर आने पर हमको मदर और मदर इन लॉ जी का डिफरेंस पता चला। उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर आपको थैंक यू वेरी मच बोलता। एक मिनट मालिनी पुत्र। स्टॉप फादर इन लॉ जी, अब आप औरतों के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। ये आपका घर नहीं जहाँ सारे फैसले आप करते हैं। मालिनी पुत्र, ये क्या हो गया तुम्हें? हमको क्या हो गया? ये ना प्रेसिडेंट फादर इन लॉ जी। इस घर में देखिए, कल्लू मामा और जेवर जी औरतों के मामले में कुछ बोलते हैं, बल्कि सास और बहू की झगड़ा इनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि शाम को ड्रिंक के बाद इनको कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। झगड़ा सुलझाने के बजाय कैलकुलेटर में पॉइंट देकर अपना शौक पूरा करता है। आपकी तरह ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता। चुप कर मालिनी पुत्र। मैं कह जी चलो यहाँ से। और मैं तो मालिनी पुत्र को यहाँ इसलिए लाया था कि अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से मिला सकूं। पर यहाँ के मॉल ने तो हमारी भोली वाली बहू को बिगाड़ दिया। ओए बलवंत, ये सब तेरी वजह से है, सारा तेरा कसूर है, सारी गलती तेरी है। मैं सारे घर के माहौल को जंग का मैदान बना रखा है। गदा ना होए कहीं का। ओ जीजा जी तुसी फिक्र ना करो। मंजीते समझ गया पापा जी। तू कुछ नहीं समझा। पापा जी, दुनिया में वॉर बहुत हो चुका, अब नो वॉर, ओनली प्यार। अयो गल्लू मामा, इतना जोर से चिल्लाएगा तो प्यार कहाँ से आएगा? अरे मालिनी बेटी, तू मेरी और संजू की वॉर को सीरियसली क्यों लेती है? ये तो हमारे प्यार करने का तरीका है। बोलना। हाँ। डीजल मामी, इस तरीके से आप अपनी बेटी से तो प्यार नहीं करते हैं ना? बिल्कुल नहीं, वो मेरी बेटी है। डीजल मामी, जरा सोचो, आपके घर में किसी की बेटी बहू बनकर आती तो वो भी अपना माँ बाप घर परिवार सब कुछ छोड़ के आती है ना, तो उसको हमारा मदर इन लॉ जी वाला प्यार क्यों नहीं मिलता? आयु सॉरी मदर इन लॉ जी, आपके साथ झगड़ा का ओवर एक्टिंग तो नहीं किया ना? मालिनी पुत्र मतलब ये झगड़ा? हाँ फादर इन लॉ जी, ये झूठ का झगड़ा था। मगर देखो ना, ये झूठ का झगड़ा भी हम ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाए। सॉरी। डीजल मामी, पंजू भाभी, आपको हमारा और मदर इन लॉ जी का झगड़ा करना अच्छा नहीं लगा ना? वैसे ही हमको भी आप दोनों का झगड़ा करना अच्छा नहीं लगा। डीजल मामी, अब रूपाली दूसरी घर की बेटी है। पंजू भाभी, आप अपना मदर इन लॉ जी को ओनली मदर क्यों नहीं बनाता प्लीज? इसके बस की बात नहीं है, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। हट। ये तेरे लिए। फिर से हमारे लिए? नहीं, इस बार
संजू के लिए ये ले। ये तो रूपाली की है, मुझे नहीं चाहिए। जब मेरे लिए लाओगी तब मैं लूंगी। ये लो। ओफो, मुझे तेरी यही आदत तो पसंद नहीं है। दे रही हूँ तो रख। मुझे नहीं चाहिए। अरे रख, मैं कह रही हूँ। अयो पंचू मामी, डीजल भाभी, आप यही डायलॉग तोड़ा प्यार से। मुझे तेरी यही आदत तो पसंद नहीं है। ये आप रूपाली को दे दो, मैं दूसरा ले लूंगी। हाँ ना, प्लीज मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। सॉरी मैं बोल, नहीं मैं बोल, मैं सुन। सॉरी। अब हुई ना वेवलेंथ सेट। भगवान जी, आपका हम पर बहुत प्यार है। ये प्यार हमेशा हम पर, हमारे फैमिली पर बनाए रखना। हमारे दिल में कभी किसी के लिए बुरा बात ना आए। आपका प्यार और आशीर्वाद से हम सबका सेवा कर सके और इस वर्ल्ड में हमेशा शांति बने रहे। ओनली शांति, शांति, शांति। अयो मालिनी, मालिनी। एक्सक्यूज मी भगवान जी। निदानो। बहुत बुरी खबर, चोरी हो गया। चोरी किधर हुआ, कैसे हुआ? भाभी आधे घंटे से मैं अपना जूता ढूंढ रहा हूँ। आपने मेरा ऐसा वाला जूता देखा? देखा है ना। कहाँ है? इधर है। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। दूसरे हाथ में है, छुपा के रखा है। अयो चोरी हो गया होगा जी। मालिनी, तुमने मेरा क्रिकेट किट देखा है? कब से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल ही नहीं रहा है। अयो चोरी हो गया होगा जी। लेकिन चोर मेरे रूम से क्रिकेट किट क्यों चुराएगा? पीसीओ आंटी, आपको क्या लगता है ये मंदिर है? नहीं। फिर मेरे जूते घर से चोरी कैसे हो सकते हैं? जमाना इतना खराब है, चोर पैर में पहना हुआ जूता भी चोरी कर लेता है। कल मेरा नया सेकंड हैंड सैंडल चोरी हो गया। अयो मालिनी, हमारा एरिया में चोरी बहुत बढ़ गया जी। अंदर शर्मा इल्ले अपना घर में ताला लगा के गया, मगर फिर भी चोरी हो गया जी। ताला चोरी हो गया? तो ताला लगा कर जाने की जरूरत क्या थी? कोई ना कोई घर रुक जाता। शर्मा ने भी यही सोचा, अपना वाइफ को घर में छोड़ कर गया, मगर चोर उसका वाइफ को भी साथ में लेके गया जी। पीसीओ का, अब जल्दी घर जाओ, आपका हस्बैंड अकेला है। अगर कोई आपके हस्बैंड को ले गया तो? आइयो, हमारा ऐसा किस्मत कहाँ। हम तो आपको सिर्फ ये बताने को आया था कि 2 वीक पहले 3 घर चढ़ के शर्मा के घर चोरी हुआ। 1 वीक पहले 2 घर चढ़ के दुग्गल के घर चोरी हुआ। इंदा वीक ले तुम्हारा बारी। पिंकू ना, अगर पीसीओ का बात सच है तो हमें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। क्या करे? आइडिया, हम घर को बाहर से लॉक कर देंगे और बोर्ड लगाएंगे कि घर का मालिक चोरी के इल्जाम में जेल में है। बैड आइडिया। फिर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? अयो मारा मंडे, वेरी सिंपल। उस बड़ा बोर्ड के नीचे छोटा बोर्ड लगाएंगे कि अंदर जाने का रास्ता पीछे से है। गुड आइडिया। अयो बैड आइडिया। अयो पिंकू ना, हमको कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया, हम पुलिस को फोन करते हैं। बैड आइडिया। कल का अखबार पढ़ा, पुलिस चौकी में ही चोरी हो गई। तो क्या करें? आइडिया क्या? हम वॉचमैन रखेंगे। सिक्योरिटी गार्ड। क्या आइडिया है? होते का पुत्र, जब भी मुंह खोलता है खर्चे की बात करता है। और यार आजकल चौकीदार भी वर्दी पहन के 4-4, 5-5 हजार मांगने लगे हैं। 4-4, 5-5 हजार बचाने के लिए आप लाखों का नुकसान होने देंगे? और आप कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं। देखना माननीय पुत्र, और ये खोते कितनी आसानी से उड़ा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए बाबूजी, जिंदगी भर की कमाई एक ही झटके में चोरी हो गई तो? ना पुत्र ना, ऐसा झटका ना दे। सोचिए बाबूजी, सोचिए, आजकल हमारे इलाके में चोरियां बहुत बढ़ गई है। पापा जी, इसका मतलब हमारे घर भी चोरी हो सकती है? नहीं पुत्र, हमारे घर चोरी बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रेम कौर जी, हमारे घर चोरी क्यों नहीं हो सकती? ना, चोर क्या आपका रिश्तेदार है? हाँ है ना, मेरे ससुराल से। पापा जी, मम्मा का कहने का मतलब था हमारे घर में चोरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारी भाभी दिन रात भगवान जी की पूजा करती रहती है। वो तो है, मगर जल्दी हम जो पूजा करता हम जानता, भगवान जी जानता, मगर चोर अन्ना तो नहीं जानता है ना। फादर इन लॉ जी, हम सोच लिया, हम वॉचमैन रखेगा, वो भी फ्री में। फ्री में? ओ वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन मालिनी पुत्र, कैसे? फादर इन लॉ जी, ये घर हमारा है और इस घर का रक्षा करना हमारा ड्यूटी है। आपका मतलब घर की चौकीदारी हम लोग करेंगे? अयो भाभी भैया, करेक्ट, तुम कितना इंटेलिजेंट हो। लेकिन पुत्र मतलब फादर इन लॉ जी, आप सब हमारा बात ध्यान से सुनना। डियर एंड रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स, आप लोग आपस में दिन बांट लीजिए। आज वॉचमैन का ड्यूटी पिंकुन्ना का, नाड़े की बॉबी भैया, नाड़े की फादर इन लॉ जी।
नहीं माननीय पुत्र, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। नहीं यार रात भर जागूंगा तो मेरी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। और मैं क्या प्रेम कौर जी, खाना तैयार करो। मैं तैयार करता हूँ। हाँ, रात भर अगर मैंने चौकीदारी की ड्यूटी की तो सुबह नेट प्रैक्टिस पर कैसे जाऊंगा? और फिर देश के लिए बैटिंग कौन करेगा? छोड़ो। और देश की बाद में सोचो, घर की पहले सोचो। ऐसे ही भाग जाएंगे तो घर की रखवाली करेगा कौन? देखा, घर की रखवाली। चोर ना, हमारा मंडल चोर किसी के घर में घंटी बजा के थोड़ी आएगा। कौन है जी आप? शराब मेम साहब। अब वॉचमैन, हमने सुना आपको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। अयो, आपको मालूम? ओ मेम साहब, हमको सब मालूम। ये बंगले में एक कंजूस रहता है, इसके 3 बेटे हैं। करेक्ट है। पहला जुआ खेलता है, करेक्ट है। दूसरा क्रिकेट खेलता है, करेक्ट है। तीसरा एक्टिंग करता है, उसको हम बहुत प्यार करता है, उसका नाम बॉबी है। अयो बॉबी भैया, कितना गेटअप चेंज किया। आप तो बिल्कुल सुपरस्टार वॉचमैन दिखता है। आप अपना ड्यूटी करो, हम जाके सोता। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी, जागते रहो। तिरुपति बालाजी, जिस तरह आप पूरा वर्ल्ड को वॉच करने का ड्यूटी लिया, उसी तरह आज बॉबी भैया पूरा घर को वॉच करने का ड्यूटी लिया। आप पूरा टाइम उसके साथ रहना, उसको हर डेंजर से दूर रखना। गुड नाइट तिरुपति बालाजी। हम सोता, लेकिन आप जागता। सोने वालों, सुनो मेरी कहानी, जागते रहो। क्यों भाभी भैया इतना जोर जोर से गाना गा के गला सूख गया होगा? ये लो पानी। भाभी, अब अभी तक सोए नहीं है। कैसे सो सकती हूँ भाभी भैया? आप तो जोर जोर से गाना गाता, सो जागने वालों, ये सो गया। भाभी भैया क्या हुआ? सर दुख रहा है, दबा दो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रहने दीजिए ना भाभी। आप मेरा कितना ख्याल रखती है। ये तो कुछ भी नहीं है। बचपन में जब हम छोटे थे। क्या आप बात कर रही है भाभी? बचपन में आप छोटे थे? हाँ भाभी भैया, सच्ची माँ, बचपन में हम भाभी भैया, आप हमारा छोटी खींचता? नहीं, टांग खींचता है। और समझ में आ गया ना, हम तो बचपन में ही छोटे थे, तुम अभी भी छोटे हो। सुन ना, बचपन में क्या हुआ ये? प्लीज प्लीज, आप बचपन की कहानी अभी क्यों सुना रही है? जाइए ना, जाके सो जाइए ना। है ना भाभी भैया, हम तो सोचा आप वॉचमैन के रोल में अकेले बोर हो रहे होंगे, इसलिए आपके साथ बैठेगा, बात करेगा, पूरा रात जागेगा। ये एक मिनट, आप जागेंगी? हाँ, हम जागेंगे। पूरा रात जागेंगी? हाँ, पूरा रात जागेंगे। तो फिर आप जागिए, मैं जाके सोता हूँ। बड़ा बड़ा, जिसका टोपी उसी का सर। गुड नाइट सर। हाँ बोल सत्य प्रकाश। अबे बहुत भारी माल हाथ लगा है। तू ट्रक घुमा, इंजन चालू रख। इंजन स्टार्ट कर और गाड़ी घुमा जल्दी।
सोने दो मालिनी, मार क्यों रही हो? अयो पिंकू ना, घर में चोर आ गया, चोर। चोर? अयो गड़बड़े, देखो दूध भी पी लिया। ये दूध मैंने पिया है मालिनी। मुझे प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिल रहा था तो मैंने दूध पी लिया। अब देखो मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। अयो पिंकू ना, हम कैसे सोएगा? चोर आके पूरा घर खाली कर दिया। अयो पिंकू ना, प्लीज मांगो, मुझे भगा दो पिंकू ना, सोने दो। भैया सब ठीक है? पिंकू ना, सब ठीक है? सब ठीक है? हाँ। मालिनी मैंने तुमसे कहा था ना कि सब ठीक है। खामखा मुझे नींद से जगा रही, मुझे जाने दो, सोने दो मुझे। क्या हुआ भाभी, आप अभी तक सोए नहीं है? भाभी भैया सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, आप आराम से सो जाइए, नो टेंशन, मैं हूं ना। अय्यो वही तो टेंशन है। भाभी भाभी, अरे जिस घर की रखवाली करता हो बॉबी द सुपरस्टार, उस घर में चोर है। छड्डा भी यार। ओए, ठीक है मेम साहब, ठीक है, हम आपकी तसल्ली के लिए बाहर से दरवाजा लगा देता हूँ, आप शांति से सो जाओ। दरवाजे अब मैं तेरे मुंह पर ताला लगा देता हूँ, ताला। या अब ना रहेगा ताला और ना रहेगी ये चाबी। लगता है भाभी भैया को सर्दी लग गया, हम कंबल दे के आता। ठीक है, शॉल दे के आता। लगता है बॉबी भैया अंदर है। बॉबी भैया, ओ बॉबी भैया, वो बाहर है। ओह थैंक यू। तो फिर अंदर कौन है? करुणे तिरुपति बालाजी, अयो कौन हो? चोर। आप इधर क्या करने आए हो? आइए, बीमार चोर। चोर अन्ना, मेरे को चक्कर आ रही है, थोड़ा प्लीज उस कुर्सी में बिठा दो, मैं गिर जाऊंगी। चिल्लाना नहीं, नहीं तो ये घड़ी घड़ी बेहोश होने का शौक है क्या तुमको? तुम बार बार चाकू दिखाएगा तो डर नहीं लगेगा हमको? सच सच बताओ, हमारे घर से तुम क्या क्या चुराया? चोरी करने का मौका ही कर दिया, तब से यही खड़े हैं छुरी लेके। आपको तो बहुत सर्दी हो गया, इतना बीमारी के हालत में आप काम पर निकला। तभी तो पकड़ा गया ना। आपका किस्मत अच्छा था चोर ना, जो हमने आपको देखा। अगर फादर इन लॉ जी ने देख लिया होता तो अब तक आप जेल में। सॉरी सॉरी चोर ना, आप इधर ही ठहरना, हम अभी आता है, प्लीज 1 सेकेंड। ये चोर ना, आप कैसे चोर हो? हम आपके लिए दवा लाने जाता और आप हम ही को चाकू दिखाता। इस चाकू से आदमी एक बार डरेगा, 2 बार डरेगा और बार बार भी डरेगा। हम आपके लिए फादर इन लॉ जी का हाथ का बना हुआ चाकू, आई एम सॉरी, कौड़ा लेकर आता। आप इधर ही वेट करो, हम अभी आता। चोर अन्ना, हम आपके लिए स्पेशल काढ़ा बना था, हमारे साथ आप किचन में आके अदरक पीसना। चलिए चलिए। लगता है आपके हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी हम आपको बाप देगा। बाप? बाप 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 नहीं, बाप। बाद में रिहर्सल करेगा। पहले हमको देखना और वैसे ही करना। देखो, पहले ऐसे करने का, हाँ, और उसके बाद अच्छी तरह सांस लेना,
मुंह बंद करके। आप किधर जाता? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। ठीक है, मगर जाते जाते अपना चाकू तो लेके जाओ। अरे हाँ, ये मैं किराए पे लेके आया था, अगर सुबह तक नहीं दूंगा ना तो किराया डबल हो जाएगा। किराए का चाकू लेके चोरी करता? अभी चोरी करता तब तो खरीदता ना, खरीदने के लिए चोरी करने आया तो प्लीज दे दो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मगर एक कंडीशन पर। चोर अन्ना, हमको एक योगासन मालूम है, अगर वो करेगा तो सर्दी का बीमारी, पीठ का बीमारी, घुटने का बीमारी, चोरी का बीमारी, आई एम सॉरी, सब बीमारी चले जाएगा। वो आसन करो फिर हम जाने देता। चलो जल्दी। यार किसकी शक्ल देख के आया ना। चोर अन्ना, अब हम करेंगे गरुड़ आसन। रेडी? ऐसे ऐसे किशन करने या नहीं बनना, आसन करना ऐसे। बैलेंस बैलेंस। अरे अब हम करेंगे चक्रासन। अब आपको करना पड़ेगा। हाँ चोर ना, जैसे हम किया था वैसे ही कॉपी करने का। मुझे घर जाना है। इसके बाद एक और आसन फिर घर। पक्का? पक्का प्रॉमिस। हम आपको हेल्प करते हैं। एक सेकंड। ऊपर और कमर ऊपर ऐसे। मुझे घर जाना है। छोड़ो ना, घर जरूर जाएंगे। हाँ, सिर्फ लास्ट आसन फिर छुट्टी। मुझे घर जाना है। अभी ये राइट लेग ऐसे उठा के ऐसे करके गर्दन के पीछे ऐसे। अब आप करेंगे। बस हो गया। करेक्ट करेक्ट। दीदी शायद मैं अटक गया। एक सेकेंड, इसका हम क्या करें? मुझे घर जाना है। एक आइडिया, एक मिनट। नो प्रॉब्लम चोर है ना, हम निकालता। एक मिनट छोड़ा ना। आइडिया 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 आइडिया। मैं क्या जी? तुसी एम्बुलेंस बुलाई सी? चोर है ना? मुझे बाहर जाना है। कोई है? अंदर हो क्या रहा है? मम्मी मुझे बाहर जाना है। अरे चाबी कहाँ गई? अरे खोल दो यार। क्या हुआ? अरे आधी रात में क्या साइरन है ये? पुलिस नहीं आया, चोर आया। चोर? कहाँ है चोर? मैं आऊं जी। यहाँ मैं। चोर! क्या हो गया? ये शोर कैसा? शोर नहीं, चोर है। अरे ना, इसका तबीयत ठीक नहीं है। चोर है ना, मीट माय रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स। आइए आइए, मीट माय फादर इन लॉ जी, जिंदे रहो जी। माय मदर इन लॉ जी, मदर इन लॉ जी, मम्मी जी, ये हमारा भाभी भैया और ये हमारा पिंकन्ना। तुम हमें चोर से मिला रही हो या किसी प्रधानमंत्री से? अयो छोड़ो मुझे। बाबूजी पुलिस को फोन करो, मुझे छोड़ो। पुलिस को फोन मत कीजिए। तो पुत्र पुलिस को बुलाऊंगा कैसे? इसने चोरी किया ही नहीं है। तो घर के अंदर घुसा क्यों? चोरी करने के लिए। तो इसीलिए तो पुलिस को फोन कर रहा हूँ। अयो फादर इन लॉ जी, जब इसने चोरी नहीं किया तो पुलिस आके क्या करेगा? अरे वो तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि हम आ गए, वरना ये अपनी हाथ की सफाई दिखा देता। दिखा तो मैं पहले भी सकता था, लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया। इतनी सेवा की मेरी। भाई साहब, वैसे मेरी तरह तरह से सेवा हो चुकी है, मगर आज जो सेवा आपने की है ना, उससे मुझे मेरी अम्मा याद आ गई। बचपन में मेरी एक छींक पर वो मुझे 10-10 दवा खिला दिया करती थी। मैं कुछ भी गलती करता था, सजा देने के बजाय माफ कर दिया करती थी, जैसा कि आज मालिनी दीदी ने किया। एक बात कहूं दीदी, आप धन्य। छोर है ना, देखो आप जल्दी घर जाओ
और हमने जो काढ़ा बनाना सिखाया वो जरूर पीना, और हम जो योगा योगा दिखाया था ना वो आसन रोज करना, ठीक है? दीदी अयो अयो अयो, बद्रीला जी, चोर अन्ना हमारे लिए गिफ्ट देता। गिफ्ट नहीं, ये आपका ही है। जब आप बेहोश थे तो मैंने हाथी का सफाई, हाथी का सफाई नहीं, हाथ का सफाई। वही हाथ का सफाई। चोर ना, आपने जो हाथ का सफाई दिखाया था ना वो आपने हमको वापस दे दिया, और हमने जो हाथ का सफाई दिखाया ये हम आपको वापस नहीं करेगा। आप चोरी का काम छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ नहीं जी, मतलब आज से चोरी का धंधा बंद। बद्रीला जी सुना, हम इनका तभी सुधारने के लिए कोशिश किया, ये पूरा का पूरा ही सुधर गया। ओए मालिनी पुत्र, और जो खुद अच्छा होता है ना वो सबका अच्छा ही करता है। इसका मतलब अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।